ये BHEL भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, अभी आप BHEL के प्रोजेक्ट पे आए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग हो रहा है आप लोगों का। सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग, जैसे साइट पे काम कैसे करना है, इस प्रोजेक्ट पे काम कैसे करना है ना, सेफ्टी के ताल्लुक से, सेफ्टी के माध्यम से, वो सारी बात मैं आपको इससे बताया हूँ यहाँ पे। और अभी जो है हीट स्ट्रेस का टॉपिक मैं रखा हूँ। हीट स्ट्रेस क्या होता है, साइट पे काम गर्मी में, जब गर्मी के ज़माने में है ना, समर सीज़न में काम कैसे होता है, इंसान कितना परेशान हो सकता है, और उस परेशानी को कम करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ का आवश्यकता है, आपको क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, वो सारी बात मैं आज आपसे करने वाला हूँ। मेरा टॉपिक है आज का हीट स्ट्रेस, समझे। ये जो वीडियो मैं कर रहा हूँ इसकी टॉपिक मैं छोटी सी एक टॉपिक रखा हूँ हीट स्ट्रेस का, उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। इससे पहले मैं आपको बताया PPE के बारे में, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स के बारे में सब कुछ बताया, अभी आपको बताया, सारी चीज़ का ट्रेनिंग दिया आपको मैं अभी। हीट स्ट्रेस कैसे होता है, क्या होता है, किस तरह से होता है, उससे कैसे बचना चाहिए, कैसे बचाना चाहिए, दूसरों को भी कैसे बचाना चाहिए, वो सारी बात मैं करूँगा, ठीक है। तो हीट स्ट्रेस क्या है? हीट स्ट्रेस का मतलब है कि गर्मी के ज़माने में, समर सीजन में काम कैसे करना है। अभी पसीना ही बहुत चलता है उस टाइम पे, है ना। तो इधर उधर भी रखना है, बीच बीच में इधर भी करना है, उधर भी करना है। तो सबसे पहले पानी हमें कितना पीना चाहिए? नॉर्मल पानी, बोतल में जो नॉर्मल पानी रहता है, एकदम गर्म पानी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल पानी होना चाहिए, ना ठंडा ना गर्म। एक होता है एकदम चिल्ड, चिल्ड होता है ना, चिल्ड, बिल्कुल चिल्ड का मतलब एकदम ठंडा, बिल्कुल वैसा नहीं, और गर्म भी नहीं, नॉर्मल पानी, ना ठंडा ना गर्म। नहीं तो गर्मी जो अगर आपके बॉडी में लगा हुआ है, पूरी गर्मी से है ना, बॉडी आपका स्ट्रेस हो गया, थक गया, गर्मी पूरी तरह से गर्मी घुस गई है बदन में, एकदम चिल्ड पानी पी लेंगे तो आपको निमोनिया हो जाएगा, थ्रोट इन्फेक्शन होने के चांसेस है, हार्ट अटैक होने के चांसेस है, क्योंकि उधर गर्मी है, इधर ठंडा, दोनों टकराएगा तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए नॉर्मल पानी पीने का करेंगे, ठीक है। एक बात समझ में आई? ओके। ये कितना लीटर पीना चाहिए? 5 से 6 लीटर एक दिन में 5 से लेकर के 6 लीटर एकदम पीना है हर हाल में। ये नॉर्मल है, बिल्कुल है, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपके बॉडी का जो पसीना निकलता है, पसीने के साथ सॉल्ट निकलता है, नमक भी निकलता है, वो नमक बदन का नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। अगर पूरे बदन का नमक निकल गया तो आदमी एकदम कमज़ोर हो जाता है, गिर जाता है, चक्कर खा के गिर जाएगा नीचे। हाँ बिल्कुल। तो कोशिश करना कि बॉडी के नमक को संतुलित रखने के लिए आपको पानी की ज़रूरत है। जब पानी पिएंगे आपका बॉडी मेंटेन रहेगा। और सुबह सुबह ORS का पाउच, ORS का पाउडर मिलता है, ORS इसमें डालने के लिए 1 लीटर पानी में 1 पाउच ORS डालो, ये जूस बन जाएगा ORS का। और ORS जूस आप सुबह से लेकर शाम तक थोड़ा थोड़ा पीना है, ORS का जूस है ना, थोड़ा थोड़ा, तो आपके बॉडी को बिल्कुल मेंटेन करके रखेगा, एकदम अच्छा करके रखेगा, एकदम सिस्टम से रखेगा, है ना, गर्मी नहीं होने देगा, है ना। आप सेफ रहेंगे, आप सुरक्षित महसूस करेंगे, आप रिलैक्स रहेंगे गर्मी के टाइम में। आई बात समझ में? बिल्कुल समझ में आ रही है बात? क्यों? गर्मी का टाइम है ना, सनलाइट है पूरा, ऐसे ही गर्मी से पसीना चल रहा है आपका, तो इसीलिए ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ओके। आपके बॉडी में पानी कितना रहना चाहिए? 70%, इतना आपके बॉडी में 70% पानी इतना रहना चाहिए, यहाँ तक, नीचे से लेकर के यहाँ तक 70% पानी रहेगा। इसका मतलब है कि आप एकदम सेफ हैं। 70% से पानी कम रहा, 50% रहा अगर, तो आपका पेशाब जब करेंगे, यूरिन पास करेंगे, वो पीला पीला यूरिन निकलेगा। तो उससे क्या मतलब हुआ? अगर पीला पेशाब निकल रहा है तो इसका मतलब फ्यूचर में आगे जाकर के आपके किडनी में आपको पत्थर होने के चांस हो जाएंगे, वो यानी पत्थर बनने के चांस है, किडनी खराब होने के भी चांस है। कितना आदमी दिन भर में 1 से 1.5 लीटर इसके पानी पीता है? जो 1 से 1.5 लीटर पानी पीता है उसका पेशाब हो जाएगा गाढ़ा पीला, एकदम बिल्कुल गड़बड़,
अगर रोज का रोज ऐसे करेगा उसका पक्का किडनी खराब हो जाएगा, एक टाइम ऐसा है। तो पानी 70% होना चाहिए जिसम में, और 70% पानी के लिए 5 से 6 लीटर पानी रोज पीना है, और 1 लीटर ORS का जूस पीना है। ORS का जूस आपको सुबह से लेकर शाम तक में खत्म कर देना है पी करके, इसे बचा के नहीं रखना है। अगर नहीं पीने का मन है, अगर थोड़ा बच गया तो उसको फेंक दो। ये नहीं सोचना कि जो थोड़ा बच गया ORS का है ना जूस, उसको कल सुबह पी लेंगे, नहीं, कल सुबह तक वही जूस पॉइजन हो जाएगा। 12 घंटे के बाद पॉइजन बन जाता है वो। इसलिए 12 घंटे के अंदर में ORS का जूस को पी के ख़त्म करने का, नहीं पीने का मतलब है अगर बच गया तो उसको फेंक दो और धो करके फिर से नया पानी भर के फिर ORS जूस कल होकर बनाओ। आई बात समझ में? बिल्कुल, है ना? हाँ, ये तो पानी पीने का तरीका है। अब खाना कैसे खाएंगे, क्या खाएंगे? दोपहर में आप सुबह रात में जो खाना है खाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं गर्मी के टाइम की बात कर रहा हूँ, मैं समर सीजन की बात कर रहा हूँ। सुबह में रात में जो भी खाना खाना है आप खाओ, आपका मर्जी है। लेकिन एक टाइम जो लंच के टाइम में आते हैं ना खाना खाने के, लंच दोपहर में है ना, धूप का टाइम, बहुत गर्मी का टाइम, उस टाइम में मटन, मच्छी, अंडा और मुर्गा मत खाओ, नहीं तो और गर्मी फूंक देगा बदन में पूरा, और गर्मी फूकेगा तो और प्रॉब्लम होगा, और पसीना निकलेगा, और पानी बदन से निकलेगा, और नमक निकल जाएगा बदन से पूरा। तो कम से कम एक टाइम लंच का टाइम में सब्जी खाओ, है ना, वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल खाओ, है ना, ग्रीन है ना, हरी सब्जी खाओ, सेफ रहेंगे उससे, आप सुरक्षित रहेंगे उससे। आ रही है बात समझ में, है ना? बहुत काम की बात है। अगर कोई आदमी आपको दोपहर के टाइम में, लंच के टाइम में आपको बोलता है कि 1 कप चाय पी लो, मत पी लो भाई, 1 कॉफ़ी पी लो, मत पीना, नहीं पीना बिल्कुल। ये कॉफ़ी और चाय भी आपको गर्मी को बढ़ाता है पूरा, हाँ बिल्कुल मत पीना। यहाँ कैंटीन बना हुआ है, बेचते हैं वो यहाँ पर चाय कॉफ़ी, बिल्कुल मत पीना वो दोपहर के टाइम, लंच के टाइम। देखो सुना है ना, जान है तो जहान है, सुना है आप ये बात, ये किस्सा सुना? जान है तो जहान है, ये जान बाकी रहेगा तो दुनिया में कहीं भी पैसा आप पैदा कर सकते हैं, आप कहीं भी पैसा कमा सकते हैं, चाहे ये हिंदुस्तान हो, चाहे आप दुबई चले जाओ, चाहे सऊदी अरब चले जाओ, या इंग्लैंड, अमेरिका, कहीं भी चले जाओ, आप पैसा पैदा कर दोगे, आप पैसा कमा लोगे। आप ये शरीर बाकी रहेगा तब, अगर हाथ पैर निकाल के जाओगे, आप एक्सीडेंट करवा के जाओगे तो कोई भी काम पे नहीं रखेगा आपको, आपका सगा भाई भी नौकरी पे नहीं रखेगा, है ना? हाँ, पहले अपना सेफ्टी देखना है, काम तो कहीं भी मिल जाएगा। पहले जिस्म का सुरक्षा देखना है, काम तो कहीं भी मिल जाएगा, काम का कमी नहीं है, ठीक है? ये बात समझ में है? आपको कैसे खाना खाना है, अब पानी कैसे पीना है वो भी बताइए, खाना कैसे खाना है, अब कपड़ा कैसा पहनना है, ये सब तरीका है। इससे जो मैं पढ़ाई किया हूँ ना, आप वो मैं बता रहा हूँ, ये सेफ्टी की दुनिया में जो पढ़ाऊँगा उसकी बात कर रहा हूँ सारा बात, हाँ बिल्कुल। गर्मी के टाइम में टाइट कपड़ा मत पहनना, एकदम टाइट, लूज थोड़ा पहनना, कि ताकि हवा पास होता रहे, यहाँ से पास होता रहे, यहाँ से पास होता रहे, है ना, हवा कम से कम पास होगा नहीं। एकदम टाइट पहनने से हवा पास नहीं होगा, चिपक जाएगी तो हवा नहीं जाएगी। और डार्क कपड़ा, डार्क गहरा कपड़ा है ना, वो मत, ऊपर का मत पहनना, कम से कम डार्क कपड़ा ऊपर का मत पहनना कम से कम, नहीं तो सूरज की रोशनी जो है ना, डार्क कपड़ा सूरज की रोशनी को खींचता है अंदर, है ना, सूरज की रोशनी को खींचता है, तो सूरज की रोशनी जैसे अंदर आएगी तो आपके बदन में वो गर्मी और पैदा होगी और पसीना निकलेगा। तो हमेशा लाइट कपड़ा पहनना, लाइट। आप सुबह सुबह देखते हैं ना, बाल बनाते हैं ना, आईना देख करके शीशा देखते हैं ना, है ना, बाल बनाते हैं ना, वो शीशा को आप सूरज की रोशनी में रखो, ऐसे देखो सूरज का रोशनी पड़ेगा उसमें और दूसरी तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगा, होता है ना, उसी तरह से लाइट कपड़ा पहनेंगे, सूरज की रोशनी पड़ेगी और रिफ्लेक्ट होकर दूसरी तरफ चला जाएगा, अंदर नहीं घुसेगा। और डार्क कपड़ा अंदर खींचता है इसको, रोशनी को अंदर अपने अंदर खींचता है। ये समझ में आई बात? लूज कपड़ा पहनना है और लाइट कपड़ा पहनना है गर्मी के टाइम, बिल्कुल समझ में है? ओके। अगर कोई आदमी गिर गया चक्कर खा के,
वो चक्कर खा के गिर गया नीचे गर्मी में, तो क्या करेंगे आप उसके बाद? तो क्या करेंगे? चक्कर खा के गिर गया कोई आदमी, अगर कोई आदमी चक्कर खा के गिर जाता है गर्मी के टाइम में, तो क्या करेंगे आप? सबसे पहले उस आदमी को 4-5 आदमी मिलकर उठाएंगे, अच्छी जगह पर रखेंगे, उसको बदन का सारा कपड़ा निकाल देंगे, सिर्फ अंडरवेयर में रखेंगे बस, ओके। और ये कॉटन कपड़ा लेकर के पानी में डुबा करके उसको निचोड़ के अब पूरे बदन को पोंछेंगे उसको, है ना, पूरे बदन को पोंछेंगे, तो ताकि गर्मी जो लगा हुआ है उसका टेम्परेचर कम हो जाए। तो हम लोग बच्चे थे ना, तो देखते ना माँ जो है जब बुखार लगता था, बुखार सर को पट्टी रखी थी ना ऐसे टेम्परेचर कम करने के लिए। उसी तरह से बॉडी में जब गर्मी लग जाए टेम्परेचर कम करना है, ऐसे कपड़ा भिगा करके उसको पोंछना है पूरे बदन को। और एक आदमी हवा डाले, एक आदमी उसको हवा देने का ऐसे से, एसी में नहीं लेके जाने का, ऐसे नॉर्मल हवा देने का। एक आदमी पोंछने का, उसको बदन के कपड़े से पोंछना है उसको, और दूसरा आदमी उसको हवा देना है ऐसे। तब जो गर्मी लगा हुआ आदमी है वो थोड़ा रिलैक्स होगा। और उसी बीच में क्या करना, अपने फोरमैन सुपरवाइज़र को फ़ोन कर देना, इंजीनियर, कि भाई एक आदमी गर्मी से चक्कर खा के गिर गया है, एम्बुलेंस को लेकर के आओ उधर से। तो रास्ते में एम्बुलेंस आता रहेगा, इस बीच में आप उसको फर्स्ट एड, इसको बोलते हैं फर्स्ट एड, है ना। हाँ, मैंने शुरुआती जो है ना, आप उसको राहत आप दे सकते, शुरुआती राहत जिसको बोलते हैं फर्स्ट एड, मैंने शुरुआती राहत उसको देना, राहत पहुँचाना, तो उसके जीवन को कम से कम थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं, ऐसा काम करते हैं। फिर आएगा एम्बुलेंस, आएगा, फिर एम्बुलेंस में उसको डाल करके फिर बाकी ये काम हॉस्पिटल के डॉक्टर कर लेंगे, लेकिन कम से कम आप थोड़ा सा उसको रिलैक्स कर सकते हैं कुछ देर के लिए, है ना। तो ये समझ में आई बात, ये बात जो भी मैं बताया, है ना। अच्छा लगा? बंद कर दूँ? नहीं, बैठिए, ठीक है। तो इसलिए मैं ये सारी बात अभी बताया हूँ, ये फर्स्ट एड के बारे में, है ना। है जो लास्ट में जो फर्स्ट एड मैं आपको बताया कि जब गर्मी से किसी आदमी को चक्कर खा के जो आदमी गिर जाए नीचे, उसको कैसे फर्स्ट एड देना है गर्मी के टाइम में, है ना, समर सीज़न में, ये भी बात बता दिया हूँ मैं। और आज का जो टॉपिक था वो था हीट स्ट्रेस के बारे में, गर्मी में कैसे काम करते हैं। ठीक है, अच्छी तरह समझ में आया, उम्मीद करता हूँ मैं। क्या आया समझ में? जोर से बोलिए। आया? सब लोगों को समझ में आया? चलिए, वेरी गुड।